हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू कुसुम्स किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू के पराठे की रेसिपी। यूनिक तरीके से आज बनाएंगे हम आलू के पराठे। पराठे भी वही हैं, ये तरीका भी वही है। इसमें ओनली हम 2 इंग्रेडिएंट्स ऐसे ऐड कर देंगे जिससे जो टेस्ट है आलू के पराठे का वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी। शुरू करते हैं आलू के पराठे बनाना। यहाँ मैंने व्हीट फ्लावर और 300 ग्राम गेहूँ का आटा ले लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। या मैंने 1 स्पून ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर पानी डालेंगे और इसका आटा गूंद लेंगे। नॉर्मली जिस तरह से हम आटा लगाते हैं पराठे का, सेम उसी तरीके से हमें इसका भी आटा लगाना है। बस यहाँ हमने कोई घी या ऑयल ऐड नहीं किया है। आटा लग कर के तैयार है, 10 मिनट के लिए ढक कर के रख देंगे। ये है मेरे पास 4 बड़े उबले हुए आलू और इन आलू को हम फोर्क से ब्रेक कर लेंगे या फिर मैश कर लेंगे। इसमें कोई भी गुठली नहीं हो, इस तरह से मैश कर लें, यानी कि कोई बड़े साइज़ का पोटैटो ना हो। इसमें ऐड कर देंगे हम बारीक कटा हुआ एक प्याज और अनियन। साथ ही मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 4 ग्रीन चिलीज़। इसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। खूब सारा हरा धनिया पत्ता डालेंगे, यहाँ मैंने अराउंड हाफ बंडल डाल दिया था। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये है अदरक और जिंजर, इसे हम कद्दूकस करके डालेंगे। अराउंड 1 स्पून हो जाएगा। 2 इंच का पीस लिया था मैंने। और साथ ही में अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 1 स्पून सॉल्ट और नमक। यह है 1 स्पून जीरा और क्यूमिन सीड। गार्लिक लिया है यानी कि लहसुन, ये मैंने इसका पेस्ट लिया है 1 चम्मच। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कभी भी आप इस तरह से स्टफिंग बना रहे हैं आलू की तो ध्यान रखें, जब भी स्टफिंग बनाएं आलू पूरी तरह से ठंडे हो जाए उसके बाद ही मैश करें। स्टफिंग में जो हमने 2 मेन चीज़ें थी वो नहीं डाली थी। यहाँ है 1/4 स्पून ब्लैक पेपर और काली मिर्च और 1/4 स्पून है काला नमक और ब्लैक सॉल्ट। इनसे बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है। कभी ट्राई नहीं किया तो इस तरह से एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत ही अमेजिंग और यूनिक आपके पराठे हो जाएंगे। और यहाँ जो आटा था इसे भी हम 2 मिनट के लिए गूंद लेंगे। 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। जिस साइज़ का आपको पराठा चाहिए उस साइज़ का आप पेड़ा बना लें और बाकी के जो भी पेड़े हैं सारे मैं रेडी करके रख लूँगी। तो इस तरह से मैंने सारी जो बॉल्स हैं आटे की वो बना ली है। और सेम वे में हम बनाएंगे जो पोटैटो की स्टफिंग हमने बनाई है इसकी भी बॉल्स। तो पराठे के अंदर जितनी ज़्यादा स्टफिंग आप करते हैं उतना ही टेस्टी आपका पराठा बनता है। तो यहाँ हम बड़ी बड़ी बॉल्स बना रहे हैं। आप कम स्टफिंग करना चाहते हैं तो छोटी बॉल्स बना सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है कुछ सूखा आटा। इस आटे के अंदर जो हमने आटे की बॉल्स बनाई थी इसे डस्टिंग करेंगे। हल्के से हाथों में अपने डस्टिंग कर लें और इस तरह से घुमाते हुए इसकी एक कटोरी जैसी शेप बना लें। आप देख सकते हैं इसके अंदर हम एक स्टफिंग का बॉल रखेंगे और फिर उसी प्रोसेस से इसके ऊपर पहले हम थोड़ा सा जो सूखा वाला आटा है वो डस्ट कर देंगे ताकि जो हमारे पराठे बने तो वो सारे फूले फूले पराठे बने। एक बार ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा और आपके सारे पराठे बहुत अच्छे से फूले फूले बनेंगे। और इसे एक हाथ से ऊपर की तरफ दबाते जाएं और अंगूठे से अंदर की तरफ स्टफिंग को दबाते जाएं, घुमाते हुए इसे क्लोज कर लें और जो एक्स्ट्रा आटा ऊपर निकल जाता है उसे हटा लें। आप देख सकते हैं हमारा एकदम स्मूथ सा बॉल बनकर के रेडी हो चुका है। अब हम इसे डस्टिंग करेंगे सूखे आटे के अंदर। अच्छे से डस्ट कर लें ताकि जो अंदर वाली स्टफिंग है वो रोल करते हुए बाहर ना निकलें। पहले अपने हाथों से फिंगर से बिल्कुल स्लाइटली प्रेस करें, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना दें।
और जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए उसके बाद हम इसे बेलन से रोल आउट करेंगे। बेलन से भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, बहुत हल्के हाथ से आपको इसे रोल आउट करना है। तो देखा कितना आसानी से आपने पराठे को रोल भी कर लिया और आपने इसकी स्टफिंग भी बहुत अच्छे से फिल कर ली। हमारा एक पराठा बनकर के रेडी हो चुका है। इसे एक तरफ रख देते हैं। मैं यहाँ पर आपके साथ दूसरा तरीका शेयर कर रही हूँ स्टफिंग करने का। तो पहले आप एक बॉल को डस्टिंग करके इसकी चपाती बना लें। इसके सेंटर में हम रखेंगे एक स्टफिंग की बॉल, और जिस तरह से हम कचौरी को क्लोज़ करते हैं वैसे ही बाहर से किनारों से इस तरह से इसे क्लोज़ करना है। देन इसे इस तरह से प्रेस करके ऊपर से एक्स्ट्रा आटा निकाल दें। ये बिल्कुल रेडी है। और अब हम इसे सेम उसी तरीके से जिस तरह से हमने पहला पराठा रेडी किया था वैसे इसे भी रेडी करेंगे। तो देखा आपने कितना आसानी से स्टफिंग भी हो गया और आपकी स्टफिंग बाहर भी नहीं आई। और दो तरीके से, और दोनों ही इजी तरीके हैं, दोनों तरीके से आप पराठा रोल आउट कर सकते हैं। तो दूसरा वाला पराठा भी हमारा रेडी हो चुका है। एक तरफ मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। ये नॉन स्टिक पैन है, आपके पास अगर लोहे का तवा है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे गर्म हुआ उसके ऊपर मैंने आलू का पराठा डाल दिया है और 15-20 सेकंड के बाद मैंने इसे टर्न कर दिया है और उसके फिर से 15-20 सेकंड बाद इसे टर्न किया है। और अब हम यहाँ पर डालेंगे ऑयल। आप चाहें तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से हर तरफ स्प्रेड करेंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम हाई रखा हुआ है। टर्न करके दूसरी तरफ भी हम ऑयल लगा लेंगे और दोनों तरफ इसी तरीके से इसे रोस्ट कर लेंगे। आई होप आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर फ्रेंड्स पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पराठा रेडी है। अब हम इसे बाहर निकाल के सर्व करेंगे। आप भी बनाएं। एंजॉय।